Yes, students, we were discussing classification of dyes, and yesterday we have discussed classification of dyes based on their chemical constitution. Today is the turn to discuss the classification of dyes based on their method of application. अप्लाई कैसे करते हैं फाइबर के ऊपर, इसके हिसाब से भी लगभग 8 डिफरेंट टाइप्स की डाइज की क्लासिफिकेशन. वेरी फर्स्ट टाइप इज एसिड डाई. ये एसिड डाइज क्या है? इन डाइज दीज डाइज आर सोडियम साल्ट ऑफ एजो डाइज. एजो ग्रुप होता है इनमें और सोडियम साल्ट होंगे उनके कंटेनिंग एसिडिक ग्रुप्स. उस डाई में एसिडिक ग्रुप्स भी होने चाहिए, लाइक सल्फोनिक एसिड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, ऐसी है जो डाई जिसके पास एसिडिक ग्रुप्स हो और उनका सोडियम साल्ट लेना है आपने और अप्लाई टू द फैब्रिक फ्रॉम एसिडिक सोल्यूशन. और इस डाई को एसिडिक सोल्यूशन में आपने डिसॉल्व करना है. और इस कौन कौन से फैब्रिक पे ये चलती है? वूल, सिल्क, नायलॉन, एक्रिलिक फाइबर्स. होता क्या है कि पोलर एसिडिक ग्रुप्स ऑफ डाई बाइंड्स विद द बेसिक ग्रुप ऑफ फैब्रिक. अब इन फैब्रिक के पास बेसिक ग्रुप होने चाहिए. ठीक है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट बन जाएगा. पोलर इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, आयोनिक इंटरेक्शन है. ऑरेंज 1 और मिथाइल ऑरेंज इसके एग्जाम्पल है. देखिए सोडियम साल्ट लिया हुआ है. ठीक है, ये डाई जो है, ये जो ऊपर लिखे वूल, सिल्क, नायलॉन, एक्रिलिक फाइबर के लिए तो सूटेबल है, लेकिन कॉटन फाइबर के लिए सूटेबल नहीं है. सेलुलोजिक फाइबर्स, कॉटन में सेलुलोज होता है. सेलुलोज और उसके डेरिवेटिव जितने भी फाइबर्स हैं उनको सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं. क्या बोलते हैं उनको? सेलुलोजिक फाइबर. तो सेलुलोजिक फाइबर के लिए, जो सेलुलोज से बने हुए फाइबर्स हैं, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है. तो एसिड डाई हो गई जी. सिमिलरली रिवर्स ऑफ इट इज कॉल्ड बेसिक डाई. एसिडिक डाई में क्या था कि एसिडिक ग्रुप डाई में था, यहाँ पे डाई में क्या होगा? बेसिक ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है. तो उसके भी साल्ट ही लेना पड़ेगा. ऊपर भी साल्ट लिया. साल्ट ऑफ डाइज कंटेनिंग अमीनो या एल्काइल अमीनो. NH2 ग्रुप हो गया अमीनो ग्रुप, हाइड्रोजन हटा के CH3 लग गया तो एल्काइल अमीनो हो गया. ठीक है, ये जो है ये एजोडाई भी हो सकती है. ऊपर तो क्लियर है कि एजोडाइज ही है, लेकिन यहाँ पे एजोडाइज भी हो सकती हैं, ट्राइफिनाइल मीथेन डाइज भी हो सकती हैं, जिनमें अमीनो ग्रुप या एल्काइल अमीनो ग्रुप लगा होगा. एसिडिक मीडियम में क्या होता है? बेसिक ग्रुप ऑफ डाई के ऊपर N पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, दे अटैच टू द एनाइनिक साइट ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक के ऊपर एनाइनिक साइट होनी चाहिए. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज साइट होगी. उसके साथ ही पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो जाएगी जैसे ऊपर हो रही थी. और ये किसको सूट करती है डाई करने के लिए? नायलॉन और पॉलिएस्टर. नायलॉन और पॉलिएस्टर. उसके बाद आएगा आपके इसके एग्जाम्पल एनिलीन येलो, बटर येलो, मेलाचाइट ग्रीन. ये एनिलीन येलो की स्ट्रक्चर है. NH2 ग्रुप दिख रहा है इधर. जब इसको हम एसिड में डालेंगे तो N पॉजिटिव, मान लो HCl में डाला तो इसका बन जाएगा N पॉजिटिव और यहाँ Cl नेगेटिव लग जाएगा. ये पॉजिटिव साइट इसकी किसके साथ जुड़ेगी? जाके नेगेटिव साइट, एनाइनिक साइट ऑन फैब्रिक. तो इस तरह से जुड़ जाएगी. तो ये स्ट्रक्चर मैंने 1-2 डाई के ही बनाए, बाकी डाइज के जरूरी नहीं है. आपको नाम याद जरूर करना है. एग्जाम्पल, थर्ड किस्म की डाई जो है दैट इज डायरेक्ट डाई. डायरेक्ट डाई का मतलब जैसे नाम ही बता रहा है कि इसको पानी में डाला, पानी वाटर सोल्यूबल डाइज है, और उसका सोल्यूशन बनाया और सीधा उसको जिस फैब्रिक को आपने डाई करना है उसको उसमें डुबो दिया, सोक कर दिया, निकाल दिया, डाई लग गई. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डाई. वाटर सोल्यूबल डाई अप्लाइड डायरेक्टली टू द फैब्रिक फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस. इसमें डाई और उसके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डाई और फाइबर के बीच में. और ये सूट किसको करती है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है डाई के साथ. कॉटन है,
रेयॉन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन है, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो डायरेक्ट डाई ये एग्जाम्पल है मॉरिशस येलो एंड कॉन्गो रेड। बस इतना सा आपने इसका याद करना है। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ डाई इज मॉर्डेंट डाई। +2 में भी पढ़ी होगी आपने। ये डाइज ऐसी डाइज हैं जिनका फाइबर के साथ कोई अफिनिटी नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई बॉन्ड नहीं बनाना चाहती उसके साथ, क्योंकि डाई और फाइबर के बीच में अगर बॉन्ड नहीं हुआ तो वो सिंपल उसके साथ थोड़ी देर के लिए चिपकेगी। जैसे आप धोएंगे और डाई कलर निकल जाएगा। डाई करने का फायदा ही कोई नहीं है। कोई ना कोई बॉन्डिंग तो उसके साथ होनी चाहिए डाई और फाइबर के बीच में। इट मे बी ए कोवेलेंट बॉन्ड, इट मे बी आयनिक बॉन्ड और इट मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी डाई जो है वो फास्ट होगी, मतलब चिपकी रहेगी पक्की उसके साथ। सो मॉडर्न डाइज ऐसी डाइज हैं जो फाइबर के लिए उनके मन में कोई प्यार नहीं है, कोई बॉन्ड बनाने के चांस नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक एडिशनल सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉर्डेंट। वो जो है एक सिरे से फाइबर के साथ चिपकता है और दूसरे सिरे से डाई के साथ चिपकता है, पक्का बॉन्ड बनाता है। तो अब डाई जो है आपके फाइबर के साथ परमानेंटली जो है वो अटैच होगी। फास्ट डाई बोलेंगे हम इसको अब, ठीक है। सो दे हैव नो एफिनिटी फॉर फाइबर एंड रिक्वायर हेल्प ऑफ एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड मॉर्डेंट विच एक्ट एज ए बाइंडिंग एजेंट बिटवीन डाई एंड फाइबर। नेक्स्ट बेसिक डाई है अगर, तो जो मॉर्डेंट होगा वो टैनिक एसिड जनरली यूज किया जाता है। ये टैनिक एसिड डाई के साथ भी जुड़ेगा एक साइड से और दूसरी साइड से फाइबर के साथ जुड़ेगा। एसिडिक का अगर डाई है तो मॉर्डेंट होगा कोई कैटायन, एल्यूमिनियम का आयन हो सकता है, आयरन का हो सकता है, क्रोमियम का हो सकता है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल आयन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने शो करने की कोशिश की है कि फाइबर के कुछ ग्रुप है, ऑक्सीजन लगी हुई है मान लो फाइबर के अंदर, ये डाई के भी हैं, ये एल्यूमिनियम लिया है एज ए मॉर्डेंट। तो एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ये इसको लोन पेयर देगा, इसको देगा, बॉन्ड बन गया। एल्यूमिनियम इसके फैब्रिक के साथ भी चिपक गया, एल्यूमिनियम डाई के साथ भी चिपक गया। अब एल्यूमिनियम बीच में पक्का हो गया, ना इस तरफ को फैब्रिक का फाइबर भाग सकता है, ना डाई का मॉलिक्यूल भाग सकता है, तो पक्के जुड़ गए। नेक्स्ट काइंड ऑफ डाई इज फिफ्थ टाइप ऑफ डाई इज वेट डाई। ये भी पानी में इनसॉल्युबल डाइज हैं। ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जा सकती। इनको पहले क्या किया जाता है, इनकी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करने के लिए इनको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने पे ये वाटर सॉल्युबल भी हो जाती हैं और साथ ही साथ अपना कलर भी लूज कर देती हैं, तो कलरलेस हो जाएंगी। कोई बात नहीं, इनको रिड्यूस किया, कलरलेस भी होगी, कलरलेस फॉर्म में चलेगी, लेकिन सॉल्युबल होगी। क्या होगी ये? सॉल्युबल। एंड देन अप्लाई टू द फैब्रिक। अब फैब्रिक को उसके अंदर डुबो दिया। अब उसके बाद क्या किया, फैब्रिक को निकाला और ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज बैक, तो कलर आ जाएगा ऑक्सीडेशन के बाद। अब लार्ज वैट्स में बड़े बड़े वुडन वैट्स होते थे पहले, जिसके अंदर इसको लगाया जाता था, क्योंकि वो भी रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, क्योंकि इसको पहले रिड्यूस करना है, इसलिए इनका नाम जो है वो वैट डाइज पड़ा। अप्लाइड इन लार्ज वैट्स। कॉटन फैब्रिक के लिए सूटेबल है और ये फास्टेस्ट है। वैट डाइज जो है वो फास्टेस्ट, सबसे स्ट्रांगली चिपकती हैं फाइबर के साथ है। इंडिगो एंड एंथ्राक्विनोन डाइज आर द एग्जांपल ऑफ वैट डाइज। नेक्स्ट सिक्स्थ टाइप ऑफ डाइज इज इनग्रेन डाइज या एजोइक डाइज, एक ही बात है, ठीक है। ये भी पानी में इनसॉल्युबल है, दे आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। एजोडाइज, बट ये इस तरह की है जो वाटर इनसॉल्युबल एजोडाइज हैं, जो सीधे हम सिंथेसाइज ही किसके ऊपर करते हैं, फैब्रिक के ऊपर, बाई कपलिंग रिएक्शन। किस रिएक्शन से? कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन होता है बेटे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है जैसे, उसका हम 0 से लेके 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर होता है, और किसी फिनोल या अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन करेंगे तो उस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन करते हैं। दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और वो कलर्ड होते हैं। तो आपने क्या किया,
फाइबर लिया, फैब्रिक जिसको जो भी कपड़ा आपने रंगना है उसको सोक किया एल्केलाइन सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन ऑफ फिनोल या नेफ्थॉल। फिनोल की डाई बनानी तो फिनोल, नेफ्थॉल की डाई बनानी है तो नेफ्थॉल। ठीक है, फिर क्या किया, अब इसमें ये बेसिक हो गया, बेसिक मीडियम रिक्वायर्ड है कपलिंग रिएक्शन के लिए फिनोल और नेफ्थॉल का। अब ये इसके ऊपर फिनोल और नेफ्थॉल में डूबी हुई जो कपड़ा है उसको अब आपने लिया और डिप कर दिया इन ए सोल्यूशन ऑफ सुटेबल डाइजोनियम साल्ट, उसमें डाल दिया, कपलिंग रिएक्शन हो गई। कपलिंग रिएक्शन किसके ऊपर हुई, फाइबर के ऊपर, डाई बन गई, डाई के मॉलिक्यूल जो है फॉर्मेशन ऑफ डाई हो गई किसके ऊपर, फाइबर के ऊपर हो गई, और ये डाई एडजॉर्ब्ड है परमानेंटली उसके ऊपर। फिजिकल एडजॉर्प्शन भी हो सकती है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी हो सकती है। तो इस तरह से ये डाई बनी ही फाइबर के ऊपर है, तो इस तरह की डाई को हम बोलेंगे इनग्रेन या एजोइक डाइज। एग्जाम्पल है पैरारेड एंड नेफ्थॉल AS, पैरानॉल एंड नेफ्थॉल AS। एग्जाम्पल आपने जरूर याद करते। अब डिस्पर्स डाइज, नेक्स्ट डाइज, 7th टाइप ऑफ डाइज डिस्पर्स। डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ पानी में सॉल्युबल नहीं है, तेल जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, अगर आप पानी और तेल को ऐसे ही डालेंगे तो अलग अलग लेयर बनाएंगे, लेकिन अगर आप जोर से शेक करेंगे उसको काफ़ी देर तक तो तेल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पानी में थ्रू आउट जो है वो आपको दिखेंगी, उस फेज को बोलेंगे डिस्पर्शन। लेकिन अगर आपने वो ऐसे ही रख दिया तो थोड़ी देर के बाद डिस्पर्शन अनस्टेबल होगी, पानी की लेयर अलग हो जाएगी, तेल की लेयर अलग हो जाएगी। तो उस डिस्पर्शन को स्टेबल करने के लिए इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला जाता है। जैसे कॉमनली यूज्ड स्टेबलाइजिंग एजेंट इज सोप। सोप के दो हिस्से होते हैं, पोलर, वो तेल के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, और दूसरा हिस्सा होता है पोलर, जो ऑर्गेनिक हिस्सा है वो नॉन पोलर, वो तेल के साथ, और दूसरा हिस्सा होता है सोप के मॉलिक्यूल का, वो पोलर होता है, वो पानी के साथ। तो वो इस डिस्पर्शन को क्या करता है, स्टेबल करता है, अलग अलग लेयर बनने नहीं देता। तो डिस्पर्स डाई का मतलब ही ऐसा हुआ कि पहले आपने डिस्पर्शन बनाना है, उसको स्टेबलाइज करना है, उसके बाद इसमें फाइबर को जो भी आपने आर्टिकल रंगना है उसको इसमें आपने डाल देना है। तो ये जो डाइज हैं दे आर आल्सो वाटर इनसॉल्युबल डाइज अप्लाइड एज माइन्यूट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्शन। अप्लाई किसको करना, फैब्रिक को, ठीक है। द फाइन यूनिफॉर्म डिस्पर्शन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनानी है ऑफ डाई इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सिंग एजेंट लाइक सोप। डिस्पर्सिंग एजेंट का काम क्या है, इस डिस्पर्शन को आपने क्या करना, स्टेबल करना, सोप का काम हुआ है। डिस्पर्सिंग एजेंट सोप जो है, एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट फिनोल या क्रिसोल होगा। स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालना, डिस्पर्सिंग एजेंट भी डालना, डिस्पर्शन बनेगी। उसके बाद आपने इसको अप्लाई कर दिया। नाइलॉन या पॉलिस्टर के फाइबर जो है उससे रंगे जा सकते हैं। एजोडाइस या एंथ्राक्विनोन डाइस इसके एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ड्यूरारोल रेड टू बी, ड्यूरारोल रेड टू बी। देखिए, आप जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आप मोटा सा ऐसा कोई एग्जाम्पल लिख देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चा पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको नंबर थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। अगर एजोडाइज और एंथ्राक्विनोन डाइज लिखेंगे तो ग्रुप ऑफ डाइज है, एक आधा पर्टिकुलर नाम भी लिखना चाहिए, याद और रह जाए तो। 8th टाइप ऑफ डाई एंड लास्ट टाइप ऑफ डाई इज फाइबर रिएक्टिव डाइज। इसमें क्या है कि डाई के पास रिएक्टिव ग्रुप्स हैं जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन करते हैं फाइबर के साथ, और फाइबर जनरली सेलुलोजिक फाइबर्स हैं। फाइबर जनरली कौन से हैं, सेलुलोजिक, कॉटन या कुछ और ये फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग कलर देती है, पक्का चिपक जाते हैं। जैसे मैंने ये डाई लिया है, इसके पास रिएक्टिव क्लोरीन ग्रुप है, जनरली ऐसा एग्जांपल लिया है। आपकी किताब में तो बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बनाई होंगी, मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए। मान लो ये डाई है, इसके पास क्लोरीन ग्रुप है, ये फाइबर है, जैसे कॉटन है, कॉटन के पास बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप होते हैं, तो ये OH जो है वो
फाइबर के हैं। जब इनका हम रिएक्शन कराएंगे तो HCl H यहाँ से Cl इसका बाहर निकल जाएगा, Cl यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो इस डाई का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन का ऑलरेडी फाइबर के साथ बॉन्ड है, तो डाई और फाइबर आपस में जुड़ गए। अब ये हुआ क्या कि फाइबर ने केमिकल रिएक्शन करके बॉन्ड बनाया डाई के साथ, इस तरह से अप्लाई किया हमने इसको, तो ये होगी फाइबर रिएक्टिव डाइज। और इसका जो एग्जांपल है, ए ग्रुप ऑफ डाइज नोन एज प्रोसियन डाइज। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हो गई खत्म। अब आपके सिलेबस में है कुछ डाइज के नाम लिखे हैं पर्टिकुलर, जैसे कॉन्गो रेड है, मेलाचाइट ग्रीन है, जो भी होंगे, फिनोप्थलीन है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अकाउंट तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहा करो, ये आपके लिए असाइनमेंट भी है। ओके, थैंक यू।